आज हम डब्ल्यूई के प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। डब्ल्यूई में टोटल 16 प्लांट्स डले होते हैं, जिसमें से 7 हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब हम 8th प्लांट से शुरू करेंगे। इस प्लांट का नाम है एग्रिकस मस्केरियस। इस पौधे का प्रयोग हम लोग जो है मोस्टली एक स्वास्थ्य टॉनिक के रूप में करते हैं, जो बेसिकली हमारे ब्रेन ब्रेन के जो सिस्टम्स होते हैं उन पर जाके काम करता है। हम ये भी मान सकते हैं कि ब्रेन को सुलाने का या नशा देने का काम करता है, जिससे हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स हो जाता है। और नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, जैसे न्यूरोलैगिया हो गया, हाथ पैरों में टेढ़ापन हो गया, चलते समय हाथ पैर टेढ़े पड़ते हो, आंखों में तिरछापन आ जाए, या शरीर में नस नाड़ियां टेढ़ी हो जाएं, आप अपनी उंगलियां देखेंगे तो उंगलियों में भी हल्का फुल्का टेढ़ापन दिखाई देता है। तो ये जो तंत्रिका संबंधी विकार होते हैं, ये उनके ऊपर एक ऐसा प्रभाव डालता है जिससे वो एक नशे में हो जाते हैं, और उनको आप ये कह सकते हैं कि उनको एक गलतफहमी हो जाती है कि वास्तव में उसको करना क्या है। तो इससे जो शरीर का वात नाड़ी संस्थान है वो शिथिल पड़ जाता है। तो शरीर में जितने भी खिंचाव संबंधी रोग होते हैं, जिसमें वायु अंदर की ओर शरीर को खींचती है, वो रिलैक्स हो जाती है। तो इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जैसे लकवा मारना, चलने में लड़खड़ा जाना, चक्कर आना, बिना वजह के बातों को दोहराना, रोना, पीटना, नसों में मरोड़ापन, हाथ पैर जीभ कंपन होना, फेफड़ों में इंफेक्शन की स्थिति बनना, तो जितने भी इन ऑर्गन्स में या जिन ऑर्गन से संबंधित ये स्थितियां होती हैं, इनको न्यूरेटिक डिसऑर्डर बोला जाता है। इन सभी कंडीशंस की जो जिम्मेवार है, वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि वहां पे खून का दौरा नहीं है। खून का दौरा नहीं है तो वहां पे सूजन आ जाएगी, दर्द होगा, एरिया ठंडा पड़ जाएगा, सुन्न हो जाएगा, और वहां पर झनझनी सी चलती है, जिसकी वजह से उस एरिया की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, जोड़ों में कठोरता आ जाती है। ऐसी स्थिति में ये रेमेडी उसको रिलैक्स करने का, तनाव को दूर करने का मदद काम करती है। इसी प्रकार अगर यही स्थिति हमारी दिमागी स्थिति बन जाए, दिमाग में लगातार विचार चलते जा रहे हैं जो अनियंत्रित हो जाएं, हमें उत्तेजित करें, हमें पीड़ित करें, ऐसे विचार भी इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति में मन और भ्रम दोनों ही एक साथ काम करने लगे, या मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति में एग्रीकस का प्रयोग लाभकारी होता है। व्यक्ति बेवजह की, बिना किसी टॉपिक के कुछ भी बात करने लगता है, यानी उसकी बातें जो हैं वो अनियंत्रित होती हैं। व्यक्ति के मन में मानसिक घबराहट होती है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, और सामने वाला व्यक्ति उस बात को किस नजरिए से देखेगा, या कहीं वो बुरा ना मान जाए, ऐसे उसके थॉट्स इंटरनली चलते रहते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति से कोई व्यक्ति लगातार बात कर रहा है और फिर अचानक से वो 2-3 दिन 4 दिन उससे बात नहीं करता,
तो जो रोगी होगा उसे ऐसा लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति उसकी किसी भी बात से नाराज हो गया है, तो उसे मानसिक घबराहट हो जाएगी। ऐसे व्यक्ति से यदि आप कोई सवाल करते हैं तो वो सीधा जवाब नहीं दे पाता। ऐसा व्यक्ति हंसता बहुत है, प्रसन्न मन का होता है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होता है, मानसिक रूप से बहुत कमजोर होता है। यदि आप इसको डांट दे तो एक बच्चे की तरह बिहेव करने लगेगा। ये इसकी खासियत हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति को यदि आप सीधा खड़ा करके हल्का सा उसको पीछे की तरफ तनाव देते हैं, जिसे हम ताड़ासन कहते हैं, उसमें हल्का सा भी पीछे की तरफ ले जाने की उसको कोशिश करते हैं, तो या तो उसको चक्कर आ जाएंगे या वर्टिगो जैसी भावना उसमें क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से त्वचा रोग में, जिसमें ठंड के कारण उंगलियां लाल हो जाती हैं, विशेषकर बरसात जाने के बाद और सूखी सर्दियों में आप देखेंगे कि लोगों के हाथ या पैर में, उंगलियों में लाली आ जाती है और खुजली होने लगती है। नॉर्मली इसे ठंड की खुजली कहा जाता है, पर एक्चुअली इसका नाम भी चिलबेंस है, पर एक्चुअली ये गर्मी बढ़ने के कारण होती है। तो इसमें उसके पैरों में बहुत ज्यादा खुजली होती है और कई बार ये खुजली विस्फोट का रूप भी ले लेती है, बहुत भयंकर हो जाती है। रोगी नींद में भी अपने पैरों को खुजाता रहता है, तब ये रेमेडी काम करती है। प्रलाप से जुड़ी हुई स्थितियां, दर्दनाक सिर दर्द और उससे संबंधित सभी प्रकार की बीमारियां, जिसमें चक्कर आना, पढ़ने में कठिनाई होना, आंखों में दर्द, लाली आना, खुजली चलना, नाक में खुजली, मुंह सूखा रहना, मुंह में गर्मी बढ़ जाना, बलगम बहुत निकलना और बार बार थूकने की आदत होना, ये सभी स्थितियां लगभग प्रलाप की स्थिति में जुड़ी हुई होती। कान की मांसपेशियों के आसपास आप दबाएंगे तो वहां पर पेशेंट को खुजली या जलन महसूस होगी या मांसपेशियां सख्त महसूस होंगी। ऐसे ही पेशेंट की नाक में गर्मी बहुत बड़ी होती है, मुंह में छाले या अल्सर पाए जाते हैं और चेहरे को भी हल्का सा दबाने से उसमें एक थकान थकान का सा दर्द आता है। मूत्र मार्ग में जलन होती है। महिलाओं के जननांग, पीठ में ऐंठन के साथ दर्द आ सकता है। मासिक धर्म की समस्याओं में यह मदद करती है। हृदय क्षेत्र में भारीपन, जलन, एसिडिटी के बनने में राहत देती है। नाड़ी यदि अनियमित हो जाए, कभी तीव्र कभी हल्की गति से चले, उसको ठीक करती है। दूसरी रेमेडी है या अगली रेमेडी है एंथमिस नोबिलिस। इस रेमेडी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, एंटी स्पेस्मोडिक गुणों से युक्त है। ये रेमेडी गैस्ट्रिक विकारों को, तनाव को, हाई ब्लड प्रेशर को, गले में जलन को, लीवर में गर्मी बढ़ने के संकेत को या सूजन होने के संकेत पर काम करती है। तो यहाँ देखिए, अगर हम देखें तो ये पौधा अगर डब्ल्यू में डला है तो नेचुरल सी बात है कि डब्ल्यू इन सभी गुणों से युक्त है और जो भी उसमें प्लांट डले हैं वो लगभग एक ही तरीके के काम विशेष रूप से करते हैं। तो हमें रेमेडी चुनने में बहुत आसानी हो जाती है कि इसका विशेष काम क्या है। उसके बाद आप उसे छोटे छोटे कामों में और बांट सकते हैं। हमारी रेमेडीज की एक खासियत है कि ये शरीर में किसी बीमारी पर काम नहीं करती, बल्कि हमारे शरीर के ऑर्गन्स पर काम करती है। यदि आपका ऑर्गन बड़ा है तो डाइल्यूशन 1, ऑर्गन बारीक है, छोटा है, तो डाइल्यूशन 10 और 100 और 500 1000 तक आप जा सकते हैं। उसके अलावा भी हमने जो 5 सिद्धांत पढ़े थे, उन 5 सिद्धांतों का प्रयोग कर सकते हैं कि दवाई कैसे दें, कौन सी दें। इस तरीके से हमारी दवाइयों देने का जो तरीका है वो बहुत और दवा और पैथियों की तुलना में बहुत आसान और बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जबकि व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा ऊंचा हो,
हाई ब्लड प्रेशर हो, गैस्ट्रिक विकार हो, तनाव हो, अगर हम इस पे गौर करें तो यहाँ पर लक्षण फिर वही हैं गर्मी बढ़ने के, लेकिन यहाँ पर लक्षण चेंज हो चुके हैं, गर्म होकर वो ठंडा पड़ गया है। तो ऐसी अवस्था में हमें इस रेमेडी का विपरीत रूप में प्रयोग करना चाहिए। तो ठंडी हवा, ठंडी चीजें, इन चीजों के प्रति जो रोगी होगा वो संवेदनशील होता है। समय समय पर अपने आप ही जुकाम लगने की शिकायत होती है, गैस्ट्रिक समस्याएं, तनाव की समस्या, पेट में दर्द, इन समस्याओं को ठीक करता है। किसी को लगातार छींकें आ रही हो, लगातार खांसी हो रही हो, इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। गूदा पर खुजली चलती हो, बार बार यूरिन आता हो, तनाव, चिंता, अवसाद ज्यादा बनता हो, बेवजह का हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। आंखों में श्लेष्मा शोथ हो जाए, मधुमेह को नियंत्रित करने के लिए, लिवर के विकारों को दूर करने के लिए, ठंडी कब्ज के लिए, जो म्यूकस मोशन में निकलता है, स्टूल में जो म्यूकस आता है जिसको हम आंव भी बोलते हैं, उस कंडीशन के लिए, खांसी जो गुदगुदी दे गले के अंदर, छाती के अंदर, ऐसी अवस्थाओं में हम इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। यदि घुटनों के नीचे पैर ठंडे हों, छाती में गर्मी ज्यादा लगती हो, सिर गर्म रहता हो, चिलबेंस की शिकायत हो, तब भी इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। अगली रेमेडी है सिमी की फुगा रे समोसा। ये भी कई बीमारियों के लिए प्रयोग में लाई जाती है और विशिष्ट रूप से आप इसे मांसपेशियों की औषधि बोल सकते हैं। तो ये मस्तिष्क मेरु से लेकर मांसपेशियों की समस्त प्रणालियों पर, जो भी ऑर्गन मांसपेशियों के प्रभाव में आते हैं, जैसे गर्भाशय, अंडाशय, थाइज, यूरिनरी ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, लीवर, जो भी डायरेक्टली मांसपेशियों के तनाव, संकुचन और प्रकुंचन में आते हो गई, विशिष्ट सहयोगी होते हैं, उनके ऊपर ये ज्यादा अच्छा असर रखती है। तो गर्भाशय में ऐंठन हो, पुरुषों में अंडाशय की प्रॉब्लम हो, गठिया हो, महिलाओं में डिम्ब ग्रंथि क्षेत्र में दर्द होता हो, मासिक संबंधी विकार हो, किसी भी व्यक्ति को अनैच्छिक मरोड़े आते हो, जिसे हम बेसिकली क्रैम्प बोल देते हैं, पर क्रैम्प की तुलना हम लोग पैरों से करते हैं, पर ये क्रैम्प शरीर में कहीं पर भी आ सकते हैं। तो क्रैम्प आते हो, ऐसे समस्त रोगों में रिलैक्सेशन के लिए हम इस रेमेडी का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी प्रकार का जब मांसपेशियों के कारण सिर में दर्द हो, गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या शरीर में पानी की कमी हो जाए, दोनों ही अवस्थाओं में यदि सिर दर्द होता हो, एक व्यक्ति यदि जरूरत से ज्यादा, अपनी क्षमताओं से ज्यादा कोई क्लास भी अटेंड कर लेता है, तो भी उसको थकान हो जाती है, बुखार जैसा लगने लगता है। कभी अगर आपने अनुभव किया हो, पूरे पूरे दिन की क्लासेस जो चलती हैं तो उसके बाद थकान आ जाती है, तो ये रेमेडी उस कंडीशन की रेमेडी बन जाती है। तो जिन महिलाओं को मासिक धर्म से पहले दर्द होता हो, पीठ में दर्द आता हो, मासिक स्राव असामान्य होता हो, डिम्ब ग्रंथियों में जलन हो, गर्भाशय में ऐंठन होती हो और वात की शिकायत रहती हो, जो विशेषकर तंत्रिका तंत्र में हो, ऐसी कंडीशन में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। सीने में दर्द हो, शरीर में बिजली के झटके लगते हो, अभी आप लोगों ने महसूस भी किया होगा और पढ़ा भी होगा कि पीछे अभी जब 5G आया था तो लोगों को चीजों में बिजली के झटके लगते थे। तो यहाँ पे ये बोला गया कि भाई ये
5G टॉवर्स के कारण हो रहा है। रीजन चाहे कोई भी रहे, अगर मांसपेशियों में अकड़न आएगी तो बिजली के झटके आपको महसूस होंगे, क्योंकि आपका शरीर उस समय अर्थिंग करने लगता है। उस अवस्था में माइग्रेन हो, मांसपेशियों में दर्द होता हो, ऐंठन आती हो, पीठ गर्दन में कठोरता आ गई हो, या नसें अंदर की ओर संकुचित हो रही हो, सेरिबो स्पाइनल प्रॉब्लम्स हो, मस्कुलर सिस्टम प्रभावित हो, तब इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति में लक्षणों के रूप में व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स का होता है। आप कोई भी बात बोलेंगे वो उसको काटेगा। तो ऐसा व्यक्ति किसी बंद जगह से डरता है, अंधेरी जगह से डरता है, भीड़ भाड़ वाली जगह से डरता है और वहां से भाग जाना चाहता है। वो हमेशा किसी ना किसी चीज में खोजबीन में लगा रहता है, मानसिक चिंतन करता रहता है। जो बेवजह का मानसिक चिंतन होता है, उसके मानसिक चिंतन का कोई अर्थ नहीं होता। हमेशा वो कुछ नया सीखने की कोशिश करता है। महिलाओं में गर्भाशय के रोग होते हैं, और सिर में विशेषकर पीरियड्स के टाइम पर तीव्र दर्द आता है, जो धड़कन जैसी फीलिंग देता है। साधारणतः कानों में टेनाइट, कानों में संवेदनशीलता का बढ़ जाना, व्यक्ति की अनुभव क्षमता, महसूस करने की क्षमता ज्यादा होना, और ऐसा व्यक्ति ज्यादा शोर को पसंद नहीं कर पाता। जैसे मान लीजिए शादी ब्याह में ढोल बजते हैं, डीजे वगैरह बजता है, तो ऐसा व्यक्ति इनसे परेशान हो जाता है। आंखों में अंदर की ओर से वायु का दबाव बनता है, जिसकी वजह से उसको थकान बनी रहती है और वो बार बार नींद को प्रेफर करेगा, सोने को प्रेफर करेगा। कृत्रिम प्रकाश में उसे फोटोफोबिया हो जाता है, और आंखों से ऊपर की ओर या जबड़े तक दर्द हो सकता है। ऐसे ही उसकी रीढ़, पीठ और गर्दन के क्षेत्र पर दबाव देने से वो बेचैन हो जाएगा, या उसे उल्टी और मितली जैसा अनुभव होने लगेगा। यही समस्याएं महिलाओं में एमेनोरिया का रूप ले लेती हैं, यानी अमेनोरिया की महिलाओं में सेम लक्षण आपको दिखाई देंगे। डिम ग्रंथियों के क्षेत्र में दर्द जाएगा, जो जांघों के ऊपर और नीचे की सतह दोनों को कवर करेगा, यानी कमर, कमर का हिस्सा और जांघों का हिस्सा ये कमजोर पड़ जाते हैं, दुखते हैं। और इनका जो मासिक धर्म होता है उससे पहले दर्द होगा, और मासिक धर्म अनियमित होता है। पीठ में दर्द के साथ घबराहट होती है, बेचैनी होती है। डिम ग्रंथि में तंत्रिका शूल होता है, सुइयां सी चुभती हैं। श्रोणी क्षेत्र में कूल्हे तक दर्द बना रहता है। ऐसे ही गले में हल्की हल्की खांसी आती रहती है, गुदगुदी सी रहती है, जो सूखी खांसी होती है। ऐसे व्यक्ति का दिल अनियमित, धीमी गति से धड़कने वाला होता है, नाड़ी कमजोर होती है, और लेफ्ट हैंड साइड पर सुन्नता पाई जाती है। और सेम यही लक्षण आपको हृदय बढ़ने पर भी मिलते हैं। तो जब बीपी हाई होता है, तो आप देखेंगे कि व्यक्ति के बाएं हाथ की तरफ सुनपन आ जाता है। तो ये सारे लक्षण उसी चीज को इंगित करते हैं। तो एंजाइना पेन में, एंजाइना पेक्टोरियस में इस रेमेडी का प्रयोग लाभकारी होता है। बेसिकली इसमें आम बाती दर्द जो होता है वो शरीर में बढ़ जाता है, अंगों में बेचैनी महसूस होती है, नींद ढंग से नहीं आती, खुजली ज्यादा होती है, खासकर बड़ी मांसपेशियों में। और हर ऑर्गन का, हर चीज का, जो भी हमारे शरीर में अंग है, चाहे वो सेल है, चाहे वो बड़े से बड़ा अंग है, लीवर है, इन सब के टेल्स में या निचले भागों में थकान या सूजन पाई जाती है।
ऐसे में जो महिलाएं हैं उनमें मासिक धर्म के दौरान गुस्सा बढ़ा हुआ मिलता है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन बढ़ा हुआ मिलता है। उनका प्रभाव जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा उनको कमजोरी और दुख महसूस होगा। ऐसे व्यक्ति को, महिला को यदि आप टोक दें तो महिला चिड़चिड़ी हो जाती है और उसे मानसिक रोग घेर लेते हैं। और यह स्थिति यदि 12-15 साल तक बनी रहे तो उस महिला को सिजनोफ्रेनिया जैसे रोग हो सकते हैं। आपने सुना होगा कई बार महिलाओं पे भूत आते हैं। देखिए, धार्मिक दृष्टि से भूत आना, भूत भी एक प्रकार का वायु दोष ही है और वास्तव में होते भी हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जो स्थितियां होती हैं, जो भूत आने वाली स्थितियां, वो स्थिति है जब महिला अपनी मानसिक स्थिति को खोकर किसी दूसरे प्रभाव में आ जाती है। तो मन की कुछ ऐसी चीजें जो बहुत गहरे दबी होती हैं वो निकल कर ऊपर आ जाती हैं। उनको रिलैक्स करने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। अगली रेमेडी है जेनेस्टा स्कोपेरिया। ये सिर दर्द, कान में दर्द, नेत्र में दर्द, पखाने की तीव्र इच्छा का होना और वो इच्छा होते ही निकल जाए, यानी कि गुदा पे पकड़ कमजोर पड़ जाए, यूरिन पे पकड़ कमजोर पड़ जाए, पसीने पे पकड़ कमजोर पड़ जाए, ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग करना चाहिए। तो क्रॉनिक घावों के अंदर, संक्रमण के केस में, पस वाले जख्म में, गठिया, हड्डियों के दर्द, सूजन, सिर दर्द, वर्टिगो, उल्टी, मितली, इन चीजों में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाना चाहिए। यह औषधि मूत्रल है, उत्तेजक है, हृदय गति को संतुलित करने वाली है और सूजन कम करती है। यदि आपके पास कोई आईबीएस का पेशेंट आ जाए तो उसके लिए एक बेहतरीन रेमेडी के रूप में काम करेगी। ऐसे ही किडनी अगर कमजोर हो जाए या पेशाब में प्रोटीन जाए, जो कि हम पेशाब की रिपोर्ट में देख सकते हैं कि अगर पेशेंट को प्रोटीन जा रहा हो तो इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। कोहनी, घुटना, टखने, जो हमारे बड़े जोड़ होते हैं, उनमें खुजली हो, त्वचा में गर्मी बढ़ जाए तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। अगली रेमेडी है गुआयाकम ऑफिशिएंसिस। इस रेमेडी को यूरिक एसिड के समय पर, जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, उसके उसको लेवल में लाने के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, ये रेमेडी जो डिफॉर्मिटीज की कंडीशंस होती हैं, जो बेसिकली जब कोई क्रॉनिक कंडीशन लगातार बनी रहे और जाए ना, उसे डिफॉर्मिटीज बोला जाता है, जिसमें अंगों का धीरे धीरे क्षय होता जाता है। जैसे घुटने खराब होना, कमर की हड्डी कमजोर पड़ जाना, डिस्क बल्जिंग होना, ऐसी कोई भी स्थिति जो अनरिकवरेबल स्थिति में पहुंच जाती है, डिफॉर्म होने लगती है, उस स्थिति के लिए इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। जब भी हमारे जोड़ जोड़ अत्यधिक गर्म हो जाए, जो कि घुटने के रिप्लेसमेंट के समय पर स्थिति बन जाती है, उस अवस्था में और छूने पर गर्म महसूस होए, शरीर से दुर्गंध आती हो, ऐसे मामले में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। इस अवस्था में जो प्रभावित अंग होते हैं उनमें दर्द होता है, वो कठोर हो जाते हैं, उन्हें हिलाने डुलाने में परेशानी होती है। ऐसी अवस्थाओं में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। अन्य लक्षण के रूप में इन अवस्थाओं के कारण जो स्थिति बन जाती है वो डायरिया, उल्टी आना, जी मिचलाना, ब्लड शुगर लेवल का बढ़ना, ब्लड प्रेशर, ब्लड काउंट कम हो जाना, रैशेज होना, पेट में दर्द, किडनी का स्टोन बनना, कब्ज, मासिक धर्म बंद हो जाना, मूत्र कष्ट, गठिया, बाय, नपुंसकता, क्षय, पेट दर्द, जो भी समस्याएं शरीर में प्रोटीन अधिक होने के कारण होती हैं,
उसमें इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये रेमेडी अगर शरीर में जरूरत से ज्यादा चली जाए तो हमारे शरीर के लिए घातक होती है। अब क्योंकि ये डब्ल्यूई में डली है, उसका एक पार्ट है, और बाकी औषधियां भी इसको कंट्रोल करती हैं, इसलिए डब्ल्यूई के रूप में ये ज्यादा घातक नहीं है। परंतु हमें ये नियम याद रखना है जो मैटी जी ने बताया था कि बेवजह इलेक्ट्रिसिटीज का प्रयोग नहीं करना। केवल डब्ल्यूई एक ऐसी औषधि है जो लगभग हम हर औषधि में चला सकते हैं, पर मेरा मानना यह है कि अगर हमें सिंपल फंक्शंस को रेगुलेट करके रिजल्ट मिल जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटीज यूज करने की जरूरत क्या है, और फिर भी अगर यूज करने की जरूरत हो तो लगाना इसका बेहतर उपाय है। जो चीज अभी हमने पढ़ी, यदि आप किडनी पर डब्ल्यूई लगा भी देते हैं वो भी सेम रिजल्ट दे देगी जो वो पिला के देगी। अब अगर हम यूरिक एसिड की बात करें, यूरिक एसिड क्या है, नॉर्मली हम सब क्योंकि मेडिकल प्रैक्टिस करते हैं तो यूरिक एसिड कॉमन एक कंडीशंस बन जाती है। तो यूरिक एसिड क्या है, जब भी हम प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो प्रोटीन कुछ घटकों में टूटता है, उसमें एक घटक का नाम है प्यूरिन। तो ये जो प्यूरिन है ये बेसिकली टॉक्सिक होता है, जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता नहीं होती। तो ये किडनी के माध्यम से शरीर के द्वारा बाहर निकाला जाता है। किडनी ब्लड को फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद उस टॉक्सिन्स में शरीर के अतिरिक्त पानी को मिलाकर, जो हम पानी पीते हैं उस पानी को मिलाकर यूरिनरी ब्लैडर में भेज देती है, और वहां से इसको शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। अब यदि किसी कारण से शरीर की प्रोसेस में गड़बड़ हो जाए और व्यक्ति को यूरिक एसिड ज्यादा बनने लगे और किसी वजह से वो यूरिक एसिड उसके शरीर से बाहर ना निकले तो धीरे धीरे करके मनुष्य बीमार पड़ जाता है। और ये स्थिति अगर थोड़ा सा लंबा चल जाए, 5 7 10 साल के लिए, तो 100% है किडनी डैमेज हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हम लोग इस रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे भी हमारे पास S6 S2 C6 C2 C17 ये रेमेडी हैं जो किडनी को क्लियर आउट करती है। S5 है, विन 1 है। तो आवश्यकता के अनुसार हम उन रेमेडीज का प्रयोग करके इससे बचे रह सकते हैं, और कभी भी केवल डब्ल्यू पर निर्भर होकर हमें यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि आप करना चाह रहे हैं तो पहले S2 दीजिए, S2 के बाद S5 का प्रयोग कीजिए, फिर S6 का प्रयोग कीजिए, आप देखेंगे यूरिक एसिड अपने आप ही निकल गया। तो ये रेमेडी बेवजह नहीं लेनी चाहिए। इसकी वजह से कई बार शरीर ज्यादा यूरिक एसिड को बाहर फेंक देता है, जिससे शरीर में बहुत बुरी तरीके से सूजन आ सकती है। इसलिए हमें सही कारण को जानकर उसके अनुसार दवाई का चयन करना चाहिए। हालांकि यूरिक एसिड बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे व्यक्ति अल्कोहल बहुत ज्यादा पीता हो, लिवर बहुत ज्यादा फैटी हो जाए, जेनेटिक्स के इश्यूज हो, हाइपोथायराइडिज्म हो, व्यक्ति अपनी इम्यूनिटी को सप्रेस करने के लिए कोई ड्रग का इस्तेमाल करता हो। इसमें आपकी एलर्जिक रेमेडीज बहुत आती हैं, जो कि बेसिकली एलर्जी हुई उसकी दवाई खा लेते हैं। कॉमनली एक दवाई है, शायद एलेग्रा है, कौन सी है जो इंस्टेंट खाई जाती है, सबसे कॉमन खाई जाती है, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा। लोग खुजली होने पर सबसे ज्यादा उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसी दवाइयाँ इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स के अंतर्गत आती हैं, ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। मोटापे को कम करने की दवाइयाँ ले लेते हैं लोग, ग्रीन टी लेते हैं मोटापा कम करने के लिए, कॉफी लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करते हैं। कारण क्या है, वो दवाइयां तो ले रहे हैं पर प्रोटीन के सोर्स को ना तो शरीर में जाने से रोक रहे हैं, ना ही
वो ये देख रहे हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने में रोल किसका है, उसको बंद कर रहे हैं। अब जब शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो हाइपर यूरेसीमिया नामक रोग हो जाता है, जो रिपोर्ट में आने पर हम उसका इलाज कर सकते हैं। अगली रेमेडी है मैनानेथिस ट्रिफोलिटा। ये बेसिकली हमारे डाइजेशन पर और हमारे हमें सामान्य स्वास्थ्य देने का काम करती है। हमारे डाइजेशन को ठीक करती है और सामान्य स्वास्थ्य को बनाए रखती है। आप इसे ये कह सकते हैं कि इसके अंदर कसेला गुड़ पाया जाता है। तो बेसिकली ये हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का, शरीर को सूजन मुक्त करने का काम भी करती है। तो जितनी भी समस्याएं हमारे शरीर में सूजन के कारण आती है उनको दूर करने में ये मदद करती है। सिर में दर्द हो, पेट ठंडा पड़ जाए, डाइजेशन वीक हो जाए, मलेरिया का बुखार हो, तनाव हो, नसों पे कंप्रेस आ जाए, शरीर में दर्द हो, मांसपेशियां संकुचित हो जाएं, कमजोर पड़ जाए, पुराने संक्रमण बने, व्यक्ति नॉर्मल रूप से कमजोर रहता हो, छिद्रों से स्राव बहने लगे, जैसे कान से पानी बहना, नाक से पानी बहना, यूरिन लीक हो जाना, संधिशोथ हो, ऐंठन हो शरीर में, हाथ और पैर ठंडे रहते हो, या हथेली और पंजों के ऊपर मरोड़े आते हो, क्रैम्प आते हो, ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ऐसी अवस्था में यह माना जाता है कि व्यक्ति की अंदरूनी हवा जो है वो बाहर की ओर निकलती है, और कई बार बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चली जाती है। दोनों ही अवस्थाओं में हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और दौरा कम हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमारा शरीर इंटरनल ठंडा होता है। और विशिष्ट कर जो निचले भाग होते हैं अंगों के, जैसे हथेली हो गई, तलवे हो गए, और ऑर्गन में भी, जैसे टेलबोन हो गई, गॉल ब्लैडर में स्लज हो गया बनना, पथरी बनने लगी, वहां पर ठंड आ जाती है। और जब भी ऐसा व्यक्ति नहाता है, खुली हवा में जाता है, एसी में लेटता है, तो ऐसे रूप में मांसपेशियों में अकड़न आती है, सुन्नता आ जाती है, हाथ पैरों में तनाव बनने लगता है और शरीर ऐंठ जाता है। अब वर्षा के दिन चल रहे हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी यदि आप कूलर में लिटाएंगे तो सुबह उठकर आप देखेंगे उसके शरीर में हल्का हल्का दर्द आ गया है। तो ये रेमेडी इस प्रकार के दर्दों पर काम करती है। लक्षण है, ऐसे व्यक्ति को लगातार चिंता बनी रहती है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। गलत होने के डर से वो हमेशा डरा रहता है और जीवन में तरक्की नहीं कर पाता। ऐसे लोग आपको ज्यादातर अनसक्सेसफुल मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, जितनी भी ऑकल्ट साइंस के लोग हैं जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं, सिखा रहे हैं, करा रहे हैं, या फिर ऐसे लोग जो इनके संपर्क में, वो सब इन लक्षणों से मिलते हुए लक्षणों में आप देखेंगे। सिर में नीचे से ऊपर की ओर दर्द आता है, विशेषकर गर्दन में, और जब वो हाथ से दबाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। पलकों पर अकड़न आती है, ये बेसिकली महसूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बट जब कंडीशन खराब हो तो ये महसूस भी होती है। नाक की जड़ पर व्यक्ति गर्मी और दर्द को महसूस करता है। बिना वजह व्यक्ति को गला सूखने लगता है और गले में खराश रहती है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही भोजन मांगते हैं वो इसी लक्षणों में काउंट किए जाते हैं। पेट में लगातार गड़गड़ाहट रहती है, ऐसा लगता है जैसे मानो वो खाली था। पेट पे दबाव रहता है जिसकी वजह से उसे उल्टी जैसी फीलिंग रहती है। और जब भी वो भोजन कर लेगा तो उसको एसाइटिस जैसी समस्या का सामना करना पड़ेगा, या गैस बनेगी या खाना नहीं पचेगा। तो जितने लोग खाना खाने के बाद
गैस बनने की शिकायत करते हैं, जिनको हम एस्टन खाना खाने के बाद देते हैं, वो इन्हीं लक्षणों में काउंट किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को कब्ज, रक्तीय बवासीर होती है। बार बार यूरिन पास करने की इच्छा करेगी, वो यूरिन पास करने जाएंगे, बूंद बूंद करके टपके आया, थोड़ा सा आएगा, वो अंदर आके बैठेगा। मोस्टली ऐसा व्यक्ति यूरिन करने के बाद पानी जरूर पी लेता है। थोड़ी देर बाद फिर उसकी यूरिन की इच्छा करती है। ऐसा व्यक्ति ठंड को पसंद नहीं करता, तो उसके कानों में ड्राइनेस, नाक में खुश्की पाई जाएगी, बाल सख्त होते हैं और शरीर पर बाल भी बढ़ने लगते हैं। इसके बाद है सेंगुनेरिया ऑफिशिएंसिस। इसका एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि ऐसे व्यक्ति को हफ्ते में केवल एक बार सिर में दर्द आएगा, और वो भी तब जब वो सुबह सोकर जागता है। जैसे जैसे शाम होती जाएगी दर्द कम होता जाएगा। रोगी सूरज की रोशनी में आंख उठाकर नहीं चल सकता, सूरज की रोशनी उसे चुभती है। और अगर ऐसा व्यक्ति भोजन ना करे, पेट ना भरे, तो सिर का दर्द बहुत भयंकर हो सकता है। आप लोगों ने हिंदी में सूर्य आतर्व नाम का रोग सुना होगा, जिसमें हम लोग ये बोल देते हैं कि भाई आप सूरज को जीभ दिखाइए और जलेबी खाइए तो इससे ये ठीक हो जाता है। ये वही इंडिकेशन है। सेंगुनेरिया एक रक्त शोधक पौधा है, जो सिरदर्द, बहती नाक की अवस्था में बहुत यूजफुल होता है। ये इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि जिस व्यक्ति की नाक बह रही हो और सिर में दर्द हो, तो ये रेमेडी दी जा सकती है। और नॉर्मली जुकाम की अवस्था में ये नॉर्मल कंडीशन होती है, जब सिर बह रहा हो, एक गिलास पानी में जो अपना मेटी फार्मुलेशन है उसके अंदर डब्ल्यू दे दीजिए। विद इन 3-4 आवर्स जुकाम बंद हो जाता है। ये मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है और दिल्ली में मेरे को इसके काफी अच्छे रिजल्ट मिले भी हैं। तो जब नाक बह रही हो और सिर में दर्द हो तो इस रेमेडी का प्रयोग करें। श्वसन संबंधी समस्याएं और श्वसन संस्थान की जो श्लेष्मा झिल्ली होती है, ये उस पर कार्य करता है। तो ये हमारे जोड़ में, गले में, जहां पे नलिकाएं चलती हैं और वहां पर नस नाड़ियों में श्लेष्मा सूख जाती है, जिसके कारण शरीर में, चेहरे पर सूजन आ जाए, सिर दर्द होने लगे, उल्टी या मितली जैसा महसूस हो, दबाने पर सामने वाले को मारने का मन करे, और यही पेन ट्रांसफर होके राइट साइड चला जाए, यानी अपने स्थान से आगे की ओर बढ़ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी समस्त अवस्थाओं में इस पौधे का प्रयोग, इस रेमेडी का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति के मुंह में कड़वा सा स्वाद, बदबूदार बलगम, खांसने पर बलगम का निकलना, राइट साइड के कंधे में दर्द या गर्मी बढ़ना लक्षण दिखाई देते हैं। जब इस व्यक्ति की नाक बहती है तो गले के दर्द में, तनाव में, खिंचाव में आराम आ जाता है। तो जितनी भी प्रकार के संयुक्त दर्द होते हैं, हथेली और तलवे में जलन रहती हो, और शराब पीने के बाद ऐसी समस्याएं बढ़ जाती हो, तो ये रेमेडी लाभकारी होती है। ऐसे ही महिलाओं में रजोनिवृत्ति निवृत्ति के बाद पेट की गड़बड़ियों में, विशेषकर जो भोजन के कारण, गरिष्ठ भोजन के कारण होती हैं, उसमें इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। शरीर में अंतिम भागों में यदि जलन हो, सूजन हो, चेहरे पर लली आ जाए, हथेलियां लाल हो जाएं, भौहें लाल हो जाएं, छाती में घरघराहट हो, सीटी बजती हो,
मुंह में था थूक आता हो, या ठंड के संपर्क में आने पर हड्डियों में दर्द होने लगे, तो ऐसी अवस्था में इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। यदि महिलाओं में, खासकर 14 साल से लेके 20 साल की लड़कियों में जो चेहरे पर दाने निकलते हैं, 18 साल से लेके 30 साल की उम्र के लड़के और लड़कियों में चिलबिन्स की जो शिकायत होती है, और जो व्यक्ति रात को बिस्तर में पैर बाहर करके सोता है, यानी जिसे ठंडक चाहिए, वो इस रेमेडी के अंतर्गत आते हैं। जब भी व्यक्ति संवेदनशीलता और तीक्ष्णता महसूस करे, तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाए, मन में लगातार विचारों की श्रृंखला चले, सिर दर्द हो, उल्टी हो, हाथ और तलवे गर्म रहते हो, आंखों में विशेषकर पुतलियों में दर्द हो, राइट साइड की आंख में जलन हो, पानी बहता हो, चेहरे पे लालिमा हो, कान पर लालिमा, गर्मी, जलन दिखाई देती हो, कानों में आवाज आती हो, बेसिकली इसको हम उसमें भी काउंट करते हैं कि कानों से पानी बहना, सिर में भारीपन रहता हो, और कोई व्यक्ति गंध के प्रति संवेदनशील हो, एलर्जी की शिकायत हो, गले में मरोड़ या कच्चापन आता हो, तो इस रेमेडी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति के कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मसूड़ों में दर्द होने लगता है, मसूड़े ढीले पड़ जाते हैं, तो विशेषकर इसको दांतों के दर्द से कंपेयर किया जाता है। तो जो व्यक्ति कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी, ठंडा पानी पीने के बाद दांतों में दर्द होने की, झंझनाहट होने की, सनसनी होने की शिकायत करे, और गले में सूजन सी महसूस हो, या टॉन्सिलाइटिस बन जाए, तो इस रेमेडी के लक्षण होते हैं। पेट में जलन होती हो, विशिष्ट रूप से खाना खाने के घंटे 2 घंटे के बाद, व्यक्ति को लार ज्यादा बनती हो, सूखी लार हो, या मुंह खोलने पर लार की तार बनती हो, उल्टी जैसा लगता हो, या बोलते समय होठों के किनारों पर थूक आ जाता हो जो गाढ़ा दिखाई देता है, पेट में मरोड़े हो, राइट साइड छाती के नीचे और छाती के हिस्से में जलन हो, स्प्लीन में दर्द हो या सूजन आ जाए, और शाम को पेट में गैस बनती हो, ये रेमेडी इसमें लाभकारी होती है। मल और गुदा के लक्षणों में कब्ज हो जाए, कठोर गांठ बनती हो मल की, गुदा मुख छोटा हो जाए, मल करने की इच्छा करे, मल ना आए, उसकी जगह केवल मरोड़े बनते हो, या गैस पास होती रहे, या गैस पर पास करने के बाद उस व्यक्ति को अच्छा लगे, तो ये रेमेडी उसको रिलैक्स करती है। महिलाओं में विशेष रूप से पीरियड्स बंद होने के बाद हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से हथेलियों और तलवों में नमी और गर्मी बढ़ जाती है, पेट में दर्द महसूस होता है जो मासिक धर्म के दर्द जैसा दिखाई देता है, दोपहर के बीच में छाती में जलन आती है, और विशेषकर राइट साइड की ओर, सॉरी, लेफ्ट साइड की ओर, दाईं ओर, राइट साइड, ये बदतर हो जाती है, निपल्स में दर्द होता है, और पीरियड्स में काले रंग के पीरियड्स, गांठें ज्यादा निकलती है, कमर के निचले हिस्से में दर्द बना रहता है, पेट में आगे की ओर, ब्लैडर के निचले हिस्से में दर्द रहता है जो हिलने डुलने पर बढ़ जाता है, और अपेंडिक्स का दर्द भी इसमें होता है, घुटनों में कठोरता आ जाती है, पैरों के अंगूठे दबाने पर, हिलाने पर, घुमाने पर, मोड़ने पर दर्द करते हैं। तो यदि किसी व्यक्ति के पैरों के अंगूठे घुमाने पर दर्द करे, तो हमें आसानी से समझ आ जाना चाहिए
कि इस व्यक्ति के लक्षण डब्ल्यू से मिलते जुलते हैं। और ऐसी सभी जगह जहां पर हड्डियां ऊपर की ओर हो या मांस जहां पर कम हो और हड्डियां ऊपर की ओर हो, तो वहां पर तंत्रिका तंत्र संबंधी दर्द मिलते हैं, वात के दर्द मिलते हैं। रात को हाथ और पैर गर्म हो जाते हैं, व्यक्ति चादर हटाकर सोता है तो बीपी हाई के लक्षण होते हैं। शरीर में सूजन होती है तो हाइपो लक्षण भी साथ साथ होते हैं। और रात के समय शिकायतें बढ़ जाती हैं और दर्द नीचे की ओर भागता हुआ महसूस होने लगता है। इसके बाद है टेक्सस बकाटा, ये हम लोग कल करेंगे। आपका किसी का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। सर, हेलो सर। हाँ जी आयशा जी। सर, डब्ल्यू सेफेस्ट मेडिसिन है ना सर? फिर डब्ल्यू के लिए बोले थे आप। मैम सेफेस्ट तो है, लेकिन इसके साथ साथ मैटी जी ने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी इसका बेवजह पीने में प्रयोग नहीं करना चाहिए, लगाने में आप प्रयोग कीजिए इसका। जब आपको लगे कि हाँ इसकी जरूरत है तो बेस्ट रहेगा इसका सेकेंड डाइल्यूशन यूज करें, इलेक्ट्रिसिटी इसका। ओके सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, गुड नाइट ऑल।